तुम्हारी कोई पसंद है? नहीं। हम फैसला कर लें? जी, आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। ठीक है फिर, दो रिश्ते। एक तो जैसे कि तुम जानती हो उमैर का रिश्ता है, और दूसरा एक बाहर का रिश्ता है। भाई मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। सोच लो, हिरा के ससुराल वालों से बहुत अमीर घराना है इनका। मेरी नजर में पैसों की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? शादी के बाद हवा खाकर गुजारा करोगी? मतलब कि तुम लड़कियां इतनी फिल्मी बातें कर कैसे लेती हो? वो सब मुझे नहीं पता। पैसों की कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर। खानदान अच्छा होना चाहिए, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, यही अहमियत रखता है। ठीक है, अम्मी को भेजना जरा। अम्मी जी, अम्मी। भाई बुला रहे हैं। क्या हो गया है? हाँ बेटे, बुला रहे हो मुझे? जी अम्मी, बैठिए। आप हिरा से कहें कि हमारी तरफ से बात पक्की समझे। कोई रस्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जैसी उमैर की जॉब लगती है, सादगी से शादी कर लेंगे। सचिल, इस वक्त सब खैरियत है? बात ये ऐसी थी, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या हुआ मुझे बताओ। भाई ने हाँ कर दी है। क्या कर दिए? हाँ, हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। रियली? मैंने कहा था ना, भाई मान जाएंगे। क्या किया तुमने यार? हो गए ना सरप्राइज? बाकी तुमने मुझे आज सरप्राइज कर ही दिया है। मानते हो ना फिर मुझे? बिल्कुल बिल्कुल मान गया हूं तुम्हें। अच्छा मुझे बताओ, अब आगे क्या होगा? अब क्या होना है? कुछ नहीं, अम्मी बाजू को कॉल करेंगी। और क्या, उन्हें फोन करके हाँ कह देंगी ना? हाँ कर देंगे बस। तो और क्या? यार बात पक्की की कोई रस्म मंगनी शंगनी टाइप कुछ तो होगा ना? नहीं नहीं, भाई ने वाज़िया तौर पर कहा है कि सब कुछ बहुत सादगी से होगा। ये क्या बात हुई सचल, मंगनी तो होनी चाहिए ना? उमेर अब जिद मत करो। मैं नहीं चाहती कि हम अपनी किसी भी बात से भाई को नाराज करें। मुझे पता है अब क्या करना है। मैं भाभी से कहूंगा, वो बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। हम वही करेंगे जो भाई चाहते हैं। मगर क्यों? मैं बात को समझो। हमारे भाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी ख्वाहिशों पर, छोटी छोटी चीजों पर मैं उन्हें तंग करूं। अच्छा ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई ने हाँ कर दी है। ठीक है, मैं समझ तो रहा हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन हाँ को बहुत खुश नहीं हूँ अब मैं। भाभी को बताया? नहीं, सबसे पहले तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तो सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं। एक ही तो दिल है यार सचल, कितनी बार जीतोगी? आई हूं मैं, बात करने आई हूं, वो भी दो टोक। क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या? हुआ क्या है? जिस औरत की तुम जैसी बेवकूफ औलाद हो ना, उसकी जिंदगी में कुछ ठीक हो सकता है? तुम लोगों ने तो
शर्म की सारी हदें पार कर दी। अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है, मुझे कुछ तो बताएं, हुआ क्या? ये भी मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं बताएंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अम्मी हो क्या गया आपको? बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें जानने का कि क्या हुआ है, तो बुलाओ अपने शौहर को। अब बात सुफियान के सामने ही होगी, बुलाओ उसे, बुलाओ। सुफियान को क्यों बुलाऊं अम्मी? सुफियान को बात क्या है? सारा किया धरा उसी का है। अरे अगर अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो कम से कम उसका फायदा तो ना उठाए ना वो। अम्मी क्या हो गया आपको? अब सुफियान के बारे में बोल रही हो, मैं सुन रही हूँ। आखिर ऐसा क्या कर दिया सुफियान ने? बताएं तो सही मुझे। तुम्हारे बाप के खून पसीने की कमाई उसने ऐंठ ली है तुमसे, और तुम पूछ रही हो कि क्या किया उसने। बेटे जरा जाओ अंदर से जाके ना जहेज का सारा सामान लेकर आओ जो मैंने तुम्हें दिया था, सारे जेवर जाओ लेकर आओ, मैं देखना चाहती हूँ। जेवर? जेवर तो अम्मी अलमारी में रखा मैंने। नहीं है वहां पे, सुनार के पास देखकर आई हूं तुम्हारा सारा जेवर, नहीं है अलमारी में। ना मैं पूछती हूँ, सुफियान को जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी बीवी का सारा जेवर हथिया लिया उस आदमी ने। अम्मी सुफियान का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये कसूर तो हमारा है कि अपनी बच्ची दे दी इस घर में ऐसे शख्स को जिसने ना कभी सुख दिया ना हमें सुख में रहने दिया। अम्मी सुफियान का इसमें कोई कसूर नहीं है। सेवर नहीं बेचा उन्होंने। सेवर मैंने बेचा, मुझे जरूरत पड़ गई थी पैसों की। ना तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी? बिजली का बिल अदा करना था या घर में राशन डालने के लिए बाप की कमाई बेच दी तुमने? और तुम्हारा मियां क्या कर रहा था? उसको तुम्हारी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। अम्मी मैं कह तो रही हूँ सुफियान का कोई कसूर नहीं, आप क्यों उनको बिला वजह बोल रही हैं? मैंने जेवर इसलिए बेचा कि उमैर को कारोबार में पैसों की कुछ जरूरत थी, तो मुझे लगा कि मुझे जेवर बेच देना चाहिए। खुदाया तुम इतनी बेवकूफ हो हेरा, पहले बड़े भाई पे लुटाती रही हो और अब छोटा भाई भी अपना हिस्सा मांगने आ गया तुमसे। अम्मी मैं ना ही पागल हूँ ना ही बेवकूफ। मैंने वही किया जो मुझे लगा कि ठीक है और मुझे करना चाहिए। इस तरह उमैर सेट हो जाता और हमारी सज्जल भी तो सेट हो जाती ना। बीबी बख्शो हमें, हम पछता रहे हैं तुम्हें इस घर में देकर। तुम चाहती हो कि मैं सजल को भी इस बाढ़ में झोंक दूं ताकि तुम्हारी तरह तरसती रहे, तड़पती रहे, सिसकती रहे हर चीज के लिए। अम्मी आपको खुदा का वास्ता है, अब आप मेरे साथ ना ज्यादती कर रही हैं। तो वो ज्यादती नहीं कि तुम अपने बाप का जेवर बेच के आ गई हो। अम्मी जेवर मेरा है, मैं पहनूं या फिर बेचूं मेरी मर्जी ना, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वाह बेटे वाह, इस ससुराल में जहां किसी ने तुम्हें एक ढेला तक नहीं दिया उसकी वफादार बनी हुई हो तुम, और अपनी माँ का अपने मेके का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। अम्मी आपको मुझसे इतने बड़े अल्फाज नहीं कहने चाहिए। आपने ये सारी बातें करके ना मेरा दिल तोड़ दिया। आपको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं तो तुम्हें, और तुम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो ना तो अपने बलबूते पे बनो। मैं आपको खुदा का वास्ता है, मेरे देवर की नजरों में तो मेरी कोई इज्जत रख ले प्लीज। चुप हो जाए। मैं क्यों चुप हो जाऊं? दोनों भाई तुम्हें मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, मैं खामोश रहूं? और तुम इस लड़के के लिए मेरी सजल का रिश्ता मांग रही थी रो पीट के। खुदा का वास्ता है आपको। चुप हो जाओ तुम। मेरी बात याद रखना तुम, जिंदगी में जो लोग दूसरों को इस्तेमाल करके बैसाखी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, कभी भी किसी और का सहारा नहीं बन सकते। समझ में आ रही मेरी बात?